स्मार्ट सिटी भागलपुर की महापौर ने किया कई वार्डों का निरीक्षण। भागलपुर स्मार्ट सिटी की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शनिवार को कई वार्डों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें वार्ड 15, 13, 7 और 6 शामिल थे। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य वार्डों की साफ सफाई और नालों की उड़ाई का जायजा लेना था। महापौर ने अनाथालय रोड का निरीक्षण करते हुए बताया कि नालों के ऊपर ढक्कन लगाना अत्यंत आवश्यक है। इससे लोग कूड़ा सीधे नालों में नहीं फेंकेंगे, जिससे नालों की सफाई बनी रहेगी और सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी, जिससे यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा। रील्स बनाने के चक्कर में आधा दर्जन लड़के और लड़कियां गंगा नदी में डूबे, 2 सुरक्षित निकले, 4 लापता, खोजबीन जारी। भागलपुर के पड़ोसी जिला खगड़िया जिले के अगवानी गंगा घाट पर कुछ लड़के और लड़कियों को गंगा की अविरल धारा में रील्स बनाना महंगा पड़ गया। रील्स बनाने के दौरान 5 लड़के और 1 लड़की गंगा में डूब गए। इनमें से 18 साल के श्याम शाह और 18 साल की साक्षी कुमारी किसी तरह नदी से सुरक्षित निकल आए, लेकिन दोनों की तबीयत बिगड़ी हुई है। उन्हें गोगरी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 युवक लापता हैं। लापता में मुकेश चौधरी, राजन कुमार, आदित्य कुमार और श्याम कुमार की खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया है और मौके पर परबत्ता के सीओ और थाना अध्यक्ष कैंप किए हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं का चुनाव प्रारंभ। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ आमरण अनशन। भागलपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिक संघ के अधिवक्ताओं का 10 पदों पर चुनाव प्रारंभ हो गया है। 2791 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 144 प्रत्याशियों का भाग 19 मई को तय होगा। चुनाव के दौरान एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला, जहां एक तरफ संघ का मतदान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा जिला विधिक संघ बचाव संघर्ष समिति द्वारा चुनाव में धांधली और वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर अधिवक्ता अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यह आमरण अनशन का 3रा दिन है। अधिवक्ता कपिल देव कुमार की हालत गंभीर हो गई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में पुलिसिया कार्यशैली से नाराज 2 भाई अपने बहन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहुंचे डीआईजी कार्यालय। भागलपुर पुलिस की कार्यशैली से नाराज 2 भाई अपनी बहन के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग लेकर भागलपुर डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। मृतका के भाई ने बताया कि उनकी बहन, जो भागलपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, बाईपास थाना क्षेत्र के रहने वाले रजनीश कुमार दास से प्रेम कर बैठी और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। रेनू जब ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि रजनीश की पहले से ही शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। रेनू ने रजनीश पर कोर्ट में शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन रजनीश ने कहा कि पहले रेनू के पिता दहेज में 2 लाख रुपया देंगे, तभी वह कोर्ट में शादी करेगा। इस मुद्दे पर विवाद बढ़ा और रेनू को कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की गई। अंततः रजनीश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गंगा नदी के पास गड्ढा खोदकर दफना दिया। मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर दोनों भाई थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोनों भाई अपनी बहन के हत्यारे को सजा दिला पाने में सफल होते हैं या नहीं। गांजा तस्कर 115 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार। भागलपुर ललमटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि मोहनपुर इलाके में छापेमारी के दौरान 115 ग्राम गांजा के साथ कन्हैया मंडल को गिरफ्तार किया है। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा नौगछिया के चौक चौराहे पर वाटर कूलर की व्यवस्था। जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर लगातार जन कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। इसी संदर्भ में शनिवार को सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा नौगछिया के विभिन्न चौक चौराहे पर मोची और ट्रैफिक पुलिस के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था की गई। चिलचिलाती गर्मी और धूप में सड़क किनारे फुटपाथ पर मेहनत करने वाले मोची भाइयों के लिए ठंडा पानी एक राहत होगी। ऐसे में सरकार द्वारा कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गरीब, लाचार और असहाय लोगों को राहत मिल सके। इसलिए जीवन जागृति सोसाइटी जन सहयोग से जल सेवा का काम कर रही है। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके, इसलिए हम चौक चौराहे पर वाटर कूलर की व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं मौके पर सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्रीधर कुमार, विकास सिरानिया व सोसाइटी के अन्य सदस्य मौजूद थे। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 दर्जन से अधिक दुकान जले, लाखों की क्षति। नौगछिया के कोसी पार्क कदवा मिलन चौक पर शनिवार दोपहर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग
लगने से 2 दर्जन दुकान सहित दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के साथ ही दुकान धू धू कर जलने लगी और देखते ही देखते कपड़ा दुकान, जूता दुकान, हार्डवेयर दुकान, होटल, सीएसपी सेंटर, मोटरसाइकिल के पार्ट्स की दुकान, मिठाई दुकान और किराना दुकान एवं उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें आसमान छू रही थी। लोग चाहकर भी नजदीक जाकर आग नहीं बुझा पा रहे थे। दुकानदार के सामने उनके खून पसीने से तैयार किया हुआ सारा सामान और पैसा भी जल रहा था। वे छाती पीट रहे थे। दुकानों में रखा हुआ रुपया, पैसा, कपड़ा, बर्तन, सोने चांदी के आभूषण सहित सारा सामान पल भर में आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने की सूचना पर जिला परिषद नंदनी सरकार घटनास्थल पर पहुंची और आग लगने की सूचना नौगछिया एसडीओ उत्तम कुमार को दिया। दमकल लगभग 1.5 घंटे बाद आई, तब तक सब कुछ जल गया था। इससे ग्रामीण आक्रोशित थे। जिला परिषद नंदनी सरकार ने बताया कि सीओ को जब फोन किया तो सीओ ने फोन नहीं उठाया। बाद में उनके पर्सनल नंबर पर जब फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं पटना में हूं और मेरा स्टाफ नीतीश कुमार गया है। कर्मचारी नीतीश कुमार ने बताया कि आग बुझ गया है। जिनके दुकान जले हैं उनकी सूची मांगी गई है। सोमवार को क्षति का आकलन किया जाएगा। वहीं दमकल के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश जताते हुए कहा कि अक्सर आग लगती है और समय पर दमकल नहीं आता है। वहीं मौके पर नौगछिया जिला परिषद ने कहा कि पहले भी आग लगने पर समय पर दमकल नहीं आने से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ 4 लेन है, 50,000 की आबादी है, एक दमकल यहाँ रहना चाहिए। एसडीओ से कदुआ में एक दमकल की मांग की है। वहीं भीषण आगलगी में अजय सिंह का कपड़ा एवं चप्पल का दुकान, रोहित का कपड़ा एवं चप्पल का दुकान, पप्पू का कपड़ा एवं चप्पल का दुकान, अंकित का मनिहारा एवं गिफ्ट का दुकान, राजू यादव का कपड़ा का दुकान, रविंद्र शाह का मोटरसाइकिल पार्ट्स के होलसेलर का दुकान, निर्मल कुमार का कपड़ा का दुकान, नंदकिशोर शाह का मिठाई का दुकान, अश्वनी सिंह का हार्डवेयर का दुकान, अजय शाह का मिठाई दुकान, मुरारी ठाकुर का कपड़ा एवं होलसेल का दुकान, संदीप कुमार का बाइक गैराज होलसेल का दुकान, गांधी सिंह का मोबाइल का दुकान, लवली कुमार का मिठाई का दुकान, सुजीत कुमार का सेंटर, सुरेंद्र कुमार का गैरेज जलकर राख हो गया है। पान दुकानदार मोहम्मद फारूक हत्याकांड के आरोपित मोहम्मद फूलो को भेजा गया जेल। मृतक के शव को किया गया सुपुर्दे खाक। नौगछिया के झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झंडापुर शेख टोला वार्ड संख्या 1 निवासी पान दुकानदार मोहम्मद फारूक 50 वर्ष की गुरुवार की देर रात अपहरण करने के बाद बड़ी ही बेरहमी से पत्थर से मुंह कूच कर व गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सब दुकान के कुछ ही दूरी पर एक होटल के पीछे से बरामद किया गया था। मोहम्मद अफरोज व मोहम्मद लालू ने बताया कि मरहूम फारूक खगड़ा चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने कई वर्षों से पान का दुकान चलाता था। पान दुकान में उनके बड़े पुत्र मोहम्मद मेहताब अपने पिताजी का मदद करते थे। परिवार का इसी दुकान से भरण पोषण होता है। जबकि मरहूम मोहम्मद फारूक अपने पीछे पत्नी फिरोजा खातून, 3 पुत्री एवं पुत्र मोहम्मद मेहताब, मोहम्मद अफाक, मोहम्मद दिलखुश को छोड़ गए हैं। उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि मेरे पिताजी का मोहम्मद फूलो ने अपने 3 सहयोगी के साथ बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि किसी प्रकार का विवाद नहीं था। मृतक की पत्नी ने बताया कि मेरे पति ने पड़ोसी बानो खातून के घर फूलों को आते जाते देखा था। बानो खातून से फूलों का अवैध संबंध भी बताया जा रहा है, लेकिन मेरे पति के साथ उन्होंने मारपीट करते हुए अपने सहयोगी के साथ मेरे पति की दर्दनाक हत्या कर दी। परिजन ने बताया कि 15 वर्ष से शेख टोला झंडापुर वार्ड संख्या 1 में जमीन खरीदने के बाद घर बनाकर बाल बच्चे के साथ रहते हैं। इस हत्या से गांव में कई प्रकार की चर्चाएं भी हो रही है। जबकि जानकारी के मुताबिक मोहम्मद फूलो वार्ड सदस्य प्रतिनिधि भी है। सवाल तो यह बनता है कि आखिर छोटी सी बात के लिए आखिर क्यों हत्या किया गया? अपराधियों का मनोबल इतना ऊपर क्यों है? वहीं इस मामले में परबत्ता थाना अध्यक्ष पुलिस निरीक्षक शंभू कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल एक नामजद अभियुक्त मोहम्मद फूले को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। वहीं फरार 2 अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही दोनों अभियुक्त सलाखों के पीछे होगा। बिहपुर में दबंगों ने बायजबरन दर्जनों कहुआ पेड़ को काटकर किया बर्बाद। 15 दिन बाद भी केस नहीं हुआ दर्ज। नौगछिया के झंडापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वा गांव निवासी टुनटुन चौधरी पिता परमदेव चौधरी ने अपने निज जमीन पर लगे कहुआ पेड़ को दबंगों द्वारा बायजबरन काटकर बर्बाद करने व विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर देने की धमकी को लेकर बिहपुर थाने में आवेदन दिया है। दिए आवेदन में पीड़ित टुनटुन चौधरी ने लिखा है कि बिहपुर रेलवे सुगवा ढाला के समीप बिहपुर मौजा अंतर्गत थाना
नंबर 59, खाता संख्या 1036, खसरा 627, 628, 634, 637 व रकबा 48 है। उक्त जमीन पर कहुआ का 1 दर्जन पेड़ लगा हुआ है। इस बीच कहुआ के 1 दर्जन पेड़ को बाईजबरन गांव के ही मंटू चौधरी, संटू चौधरी, दोनों के पिता स्वर्गीय लोटिस चौधरी द्वारा विगत 2 मई से लगातार लगभग 1 दर्जन कहुआ पेड़ को काट दिया गया। वहीं जब मैं जमीन पर गया तो दोनों भाइयों ने हथियार दिखाकर बोला कि जान प्यारा है तो चुपचाप चले जाओ, अन्यथा गोली मार दूंगा। मैं बस वहां से भागकर खुद को बचाया हूं। वहीं इस बारे में बीरपुर थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष सिकंदर कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। 1 दिवसीय चहक का प्रशिक्षण संपन्न। नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के बीआरसी भवन में शनिवार को 1 दिवसीय गैर आवासीय चहक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण के मौके पर खेल खेल में कक्षा 1 से छात्रों को 140 गतिविधि के तहत करने की कला को 56 शिक्षकों को सिखाया गया। इस प्रशिक्षण के प्रशिक्षक राकेश कुमार गुप्ता, नीतीश कुमार नयन ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षक ने बताया कि खेल खेल के माध्यम से 56 विद्यालय के एक शिक्षकों को चहक का प्रशिक्षण दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक विवेक भूषण सूद ने नौगछिया स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। सभी विभागों के कार्य प्रदर्शन एवं संरक्षा की ऑडिट भी की। नौगछिया सोनपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विवेक भूषण सूद ने शनिवार को सोनपुर रेल मंडल के नौगछिया स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ ही संरक्षा की समीक्षा की। इस दौरान नौगछिया रेलवे स्टेशन पर मरेप के अध्यक्षता में एक संरक्षा सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक ने संरक्षा से जुड़े कर्मचारी को आवश्यक सलाह एवं दिशा निर्देश दिए। नौगछिया में मरेप ने सभी विभाग के कर्मचारी के प्रदर्शन की समीक्षा की तथा नौगछिया में सभी विभागों की संरक्षा एवं कार्य प्रदर्शन की ऑडिट भी की। इस अवसर पर सोनपुर मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक तथा अन्य शाखा अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन की संरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। स्टेशन परिसर में साफ सफाई, प्रतीक्षालयों, टिकट काउंटरों और अन्य यात्री सुविधाओं का भी जायजा लिया। कोसी धार में डूबने से 2 बच्चे की मौत, घंटों बाद एसडीआरएफ ने किया शव बरामद। नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के चोरहर कोसी घाट पर शनिवार को नहाने के दौरान 2 बच्चा नदी में डूब गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा पुलिस पदाधिकारी सहित विभिन्न अधिकारी को दी गई। वहीं मौके पर नदी थानाध्यक्ष, खरीक अंचलाधिकारी, खरीक थानाध्यक्ष सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पहले ग्रामीण गोताखोर द्वारा सबका खोजबीन किया गया, लेकिन सब नहीं मिला। वहीं एसडीआरएफ की टीम आने के बाद दोनों किशोर का शव बरामद किया गया। नदी में डूबने वालों में अविनाश कुमार पिता चंद्रशेखर मंडल उम्र 12 वर्ष घर चोरहर एवं रोहित कुमार पिता बम्बम मंडल उम्र 13 वर्ष घर चोरहर का ही रहने वाला है। वहीं घटना के बाद से ही मौके पर पहुंचे परिजन दहाड़ मारकर रो रहे थे। पहले स्थानीय गोताखोर की मदद से सबको खोजा गया, लेकिन सब नहीं मिला। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शव को बरामद किया गया। परिजन ने बताया कि शनिवार की दोपहर गांव का 5 बच्चा नदी में नहा रहा था। मौके से 3 बच्चा निकल गया, लेकिन 2 बच्चे का पैर फिसल जाने के कारण वह नदी में जाकर डूब गया। वहीं सब मिलने के बाद परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। खबर लिखे जाने तक दोनों बच्चे के शव का पुलिस द्वारा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। शराब के नशा में झूम रहे आरोपित को दबोचा। ढोलबजा थाने की पुलिस ने शराब के नशे में आरोपित को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित मधेपुरा जिले के चौसा थाना के मधुरापुर निवासी बिट्टू कुमार, पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र साजूपुर निवासी नीतीश कुमार है। आरोपित को नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया। मेडिकल जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। आरोपित के विरुद्ध बिहार मद निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लायंस क्लब ऑफ नौगछिया टाउन की ओर से लगाया जाएगा हेल्थ चेकअप कैंप। नौगछिया पार्वती वाटिका में लायंस क्लब नौगछिया टाउन की ओर से 19 मई रविवार को प्रातः 6 बजे हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएगा। स्वास्थ्य जांच लायन डॉक्टर BL चौधरी, डॉक्टर बादल चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमार केजरीवाल, डॉक्टर अरुण कुमार राय एवं लायन डॉक्टर सौम्या चौधरी डायबिटिक, BP एवं वेट जांच करेंगे। सभी लायन साथी, योग प्रेमी, मारवाड़ी महिला जागृति शाखा व पार्वती वाटिका के सभी सदस्यों से संस्था के लोगों ने आग्रह किया है कि समय पर आकर जांच करवाएं। जानकारी लायंस क्लब के सचिव लायंस सुहास चंद्र वर्मा ने दी।
रुपए वापस मांगने पर महिला के साथ मारपीट। नगोछिया, महिला के रुपए वापस मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। परबत्ता थाना दुर्गा स्थान राघोपुर के रमेश कुमार मंडल की पत्नी रेखा देवी ने परबत्ता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में कहा कि बिहुला टोला राघोपुर के सुनील कुमार का अक्सर मेरे घर आना जाना होता था। वह मुझे विश्वास में लेकर 4.5 लाख रुपए बैंक से कर्ज उठाकर नगद ले लिया। बोला कि मैं किस्त जमा कराऊंगा। उक्त रुपए से वह बाइक व अन्य सामान खरीद लिया। 50 से 60 हजार रुपए उसने किस्त जमा कर दी, बाकी रुपए देना बंद कर दिया। रुपए वापस मांगने पर ब्लैकमेल करने लगा। शारीरिक संबंध बनाने पर रुपए देने की बात कहता है। इस बात से मैं तैयार नहीं हुई। 10 मई की रात वह फोन कर मुझे छोटी अलालपुर नाव घाट पर रुपए लेने के लिए बुलाया। मैं अपने भाई आनंद कुमार के साथ घाट पर गई तो वहां पहले से मौजूद सुनील कुमार, दिलीप कुमार, पंकज कुमार, बसंती देवी ने हथियार का भय दिखाकर गाली गलौज व मारपीट की। मेरे कपड़े फाड़ दिए। उसने अपनी बाइक को दिखाकर जाने की बात की। उसने कहा कि पैसा वापस करूंगा तो बाइक लौटा देना। 10 लीटर देसी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव से इसी गांव के निवासी शंभू यादव को भवानीपुर पुलिस ने शनिवार को गुप्त सूचना पर 10 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है।